सुनीता, बिल्कुल। अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो बीते कई दिनों से चल रहे हैं, और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी, और उस बर्फबारी के बीच जो है ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो इस समय इन आतंकियों को सेफ पैसेज इन घने जंगलों में मिल रही है, जहां पर नेचुरल केव के सहारे जो है ये छुपने में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए जो है अब स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, साथ साथ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद भी ली जा रही है, ताकि जितने भी आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां पर चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, एडिशनल ट्रूप जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। बीएसएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकी जो है घाटी में ना घुस पाए, और जो भी बचे कुचे आतंकी इस समय घाटी में है उनको जो है उनका सफाया जो है किया जाए। फिलहाल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन हम उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर में देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को कई एक सफलताएं जो है वो प्राप्त हुई है, और खासतौर पर जो ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है उसके ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। चाहे हम एनआई की बात करें, एसआई या जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि जिनके आधार पर जो है कई सारे बड़े ऑपरेशन भी अभी तक जो है कंडक्ट किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हुई है। चाहे हम एमुनेशन आर्म्स रिकवरी की बात करें या आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के हवाले से बात करें, फिलहाल लगातार स्थिति जो है एलओसी के एरियाज में काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। और बार बार कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बार बार देखिए सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जाता है, और एलओसी पर लगातार आतंकी गतिविधियां जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय सेनाओं की चौकसी लगातार बढ़ती हुई अब हर क्षेत्र में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार ऑपरेशन भी जारी है, और सीधे और साफ तौर पर आतंकियों पर प्रहार को लेकर भी बड़ी तैयारी सुरक्षा बलों की ओर से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बार बार सीज फायर का उल्लंघन और एक बार फिर से कुपवाड़ा में फायरिंग पाकिस्तान की ओर से, क्या अपडेट? देखिए पुनीता, बिल्कुल कल की ये घटना है जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। लीपा वैली से एरिया का नाम है, जो कि एलओसी की सटीक पड़ता है, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट इससे पहले भी रिकॉर्ड हुए हैं। और लगातार जिस तरह पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है इसका दिया जा रहा है, और लगभग आधे घंटे तक फायरिंग जो है वहां पर चल रही थी, जिसके चलते फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर जो है नहीं सामने आ रही है। लेकिन जब भी ये इस तरह इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते हैं तो उससे पहले जो है युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी किया गया है, और आज भी इसी तरह की स्थिति बरकरार है। और कई सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है जिनको सुरक्षा बलों ने जो है नाकाम बना दिया है। लेकिन लगातार जिस तरह से पीओके में आतंकी गतिविधियां जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अब आतंकियों के लिए जो है कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो रहा है क्रॉस करना। और वजह यही है कि पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को धकेलने की कोशिश लगातार कर रही है, और ये भी इसका एक बड़ा रीजन है जो आज फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। और खासतौर पर अगर हम घाटी के एलओसी क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर लगातार सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, और इस सुरक्षा के बीच कई बार जो है ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किए गए जिनमें बड़े आतंकी जो है ढेर हुए हैं। और फिलहाल लगातार एलओसी के एरियाज में स्थिति काफी ज्यादा टेंस बनी हुई है। एलओसी पर रह रहे लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि कहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया था, और कई सारे सिविलियन आबादी को जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय झेलना पड़ा। और आज भी इसी और खौफ और डर में जो है कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग रह रहे हैं, जहां पर तनाव की स्थिति जो है काफी ज्यादा बनी हुई है। पुनीता, बिल्कुल आशिक, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी
संघर्ष विराम का उल्लंघन करना, एलओसी पर बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करना और घाटी में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, उससे तो साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और यही वजह है कि बार बार अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें नाकाम जरूर हो रहा है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर खास तौर पर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो ज्यादा फैले, और खास तौर पर अगर हम आज के डेट की बात करें, यहाँ पर जो भी आतंकी सक्रिय घाटी में है उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है, और लोकल जिस तरह से टेररिस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर काफी डाउन हो चुकी है, ये एक जीता जाता सबूत है कि घाटी के लोग आखिरकार शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रही है, जिस तरह से इससे पहले पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देकर यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है इससे पहले भी पहुंचा है। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की